उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, हमें उम्मीद है कि कल प्रयागराज में 10 से 12 करोड़ लोग आएंगे। हमने सभी व्यवस्थाएं की हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सक्षम कैमरे, वाटर एटीएम, शौचालय आदि सहित सभी व्यवस्थाएं की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात कल्प, प्रयागराज। उनके लिए क्या आप सुझाव और सजेशन देंगे? कल महाकुंभ के महापर्व में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ अपेक्षित है। 10-12 करोड़ लोग आने की हमारी उम्मीद है। हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे, पीने के पानी के लिए वाटर एटीएम, शौचालय, बिजली के खंभों पर नंबरिंग, यहाँ घाटों के किनारे आप देख सकते हैं कि जो खंभे लगे हुए हैं उन पे भी नंबरिंग की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। लेकिन तीर्थ यात्रियों को मैं 1 मिनट में कुछ बातें ध्यान में रखने लायक अवश्य बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जिस भी मार्ग से वो आ रहे हैं, अगर अपने वाहन से आ रहे हैं तो एक उसकी जो निर्धारित पार्किंग है, वहां जब आप पार्क करेंगे तो उस पार्किंग को आपको याद रखना चाहिए, किस मार्ग की किस पार्किंग नंबर पे आपका वाहन खड़ा है। वहां से आपके लिए जो सबसे नजदीक का घाट है उसके बारे में वहां पूछ लेना चाहिए कि हम किस घाट पे जाएं, किधर से जाएं, तो हमारे लिए सुविधा रहेगी। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि अगर आप बस से आ रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं, तो किस बस स्टेशन पे आप उतरे हैं उसे याद रखना चाहिए, और वहां से किस घाट पे आपको जाना चाहिए उसे आप वहां पूछ लें, और फिर वापस उसी बस स्टेशन पे वहां की सर्विस के लिए आपको वो सर्विस मिलेगी। तीसरी बात, रेलवे की भी बहुत सारी सेवाएं इस समय चलाई गई हैं, स्पेशल सेवाएं भी चलाई गई हैं। यहाँ प्रयाग में या उसके आसपास के जो 5-6 रेलवे स्टेशन हैं, प्रयाग है, जंक्शन है, रामबाग है, छुकी है, तमाम इस तरह के जो फाफा मऊ है, तमाम रेलवे स्टेशन में से जहां भी आप उतर रहे हैं उसको आपको याद रखना चाहिए, और वापस जाने के लिए उसी ट्रेन की उसी सेवा के लिए उसी जगह पे जाकर के आपको वो अपनी ट्रेन और बस पकड़ना चाहिए। और अगली बात यह है कि मेले में बार बार आपको इन सुविधाओं के लिए, आपकी इन सेवाओं के प्रोवाइड करने के लिए बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। बार बार जगह जगह पे हमने साइनेजेस लगाए हुए हैं। उस अनाउंसमेंट पे या लगाए हुए साइनेज पे भी आपको जो बताया जा रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ जब घाट पे आप पहुंचे या बीच में यात्रा में हो तो अपने स्वजनों के साथ रहें, उनके ग्रुप में रहें। ऐसा एक आगे चलने का, एक पीछे चलने की आदत अगर हो तो उसके साथ उससे बचें। आप सबका साथ, सबके हाथ पकड़ करके अगर चलेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। सबका नंबर, अपने ग्रुप के सभी लोगों का नंबर आपके पास होना चाहिए। बिजली के खंभों पर जो नंबर लगा हुआ है उसको आप याद रखें, उसको आप निर्धारित कर लें। घाट पर जब आप नहाने आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जिन घाटों पे जो खंभे लगे हैं उन पे जो अनाउंसमेंट हो रहा है, जो स्पीकर लगे हुए हैं, उसी के नीचे घाटों पे नंबर भी लिखा हुआ है। उस नंबर पे जहां आप अपना कपड़ा निकालते हैं, जहां आप खड़े होकर के अपने वस्त्र बदलते हैं, उस खंभे को भी आपको याद रखना चाहिए। क्योंकि कई बार पानी में नहाने के लिए उतरने के बाद नहा करके जब आप निकलते हैं तो कई बार उस जगह की जगह आप दूसरी जगह जाकर के निकलते हैं, लेकिन फिर आप उसी खंभे पे आपको वापस आना चाहिए जहां आपके परिजन आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, या आपका कपड़ा, आपका सामान जो है वहां रखा होगा। तो ये सब बातें। और अंतिम बात कि स्वच्छता का ध्यान रखें, नदी को स्वच्छ रखें, घाटों को स्वच्छ रखें, कोई भी चीज अपने पास की इधर उधर न फेंकें। अपनी सुरक्षा, दूसरों की सुरक्षा और स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखें। यही बातें मैं अपने तीर्थयात्रियों से निवेदन पूर्वक कहूंगा, और आपकी सेवा में हम सभी तत्पर हैं, सभी सजग हैं।